गरीब किसान के बेटे ने नीट परीक्षा में किया क्वालिफाई। विवेक की मां पुराने दिन याद करके आंखों में आंसू भर लाई। देखें पूरी विशेष रिपोर्ट। कोई गुजारो इतनी सा पैसे आया तो कहाँ से आए, और गरीब परिस्थिति में तो कोई भी साथ नहीं है। बड़ी परेशानी है परिस्थिति से, मतलब संघर्ष इतना किया हमने, किडनी बेचनी पड़े। ये मेरा सपना था कि छान से बने सपनों के घर में रहते हैं विवेक और उसके माता पिता। इसी घर में विवेक ने पढ़ाई करके किया नीट क्वालिफाई और दी अपने सपनों को उड़ान। जाने विशेष खबर में, देखें क्या है विवेक के परिवार की दास्तान गरीबी के आलम में। आपके बच्चे ने नीट क्वालिफाई किया है और आपकी परिवार की स्थिति हम ग्राउंड पे आके देख रहे हैं कि आपके पास कच्चा घर भी नहीं है, छान एक बनी हुई है जिसमें आपका रहना खाना सारी चीज़ें, और डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए आप भी जानते हैं कि बहुत पैसे खर्च होता है। तो ये कैसे मैनेज हो पाया, क्योंकि इनके पापा कोई नौकरी में भी नहीं है, किसानी का काम करते हैं, और एक माँ की बड़ी भूमिका होती है बच्चे को मुकाम पर पहुँचाने में, अहम रोल रहता है। कैसे संघर्ष भरी कहानी रही, कैसे पैसा एकत्रित करके उसकी पढ़ाई में लगाया, वो जानकारी आप बताएं। पैसे तो साहब हमने दूध बेच के और ऐसे हरी मजूरी करके ऐसे पैसे जुटाए, और हमारा सपना था कि हमारे बेटा एक अच्छा डॉक्टर बने। अच्छा, आपका सपना खुद का था या बेटे ने ठानी, और कैसे विचार हुआ कि बेटा डॉक्टर बने? नहीं तो कैसे उसने विचार बनाया कि कैसे? मैं बीमार रह रही साहब। अच्छा अच्छा। हाँ, बहुत साल हो गई, दवाई लिया फिर भी आराम नहीं मिले, फिर हताश हो गई। बहुत पैसे खांसे ला टाइम तो 1-1 रुपया भारी पड़ रहा हो कतई। बिल्कुल। हाँ, दवाई ला आराम नहीं मिले, फिर ले जा फिर लिया, ऐसे 9 साल तक ऐसे चलती रही। पैसे नहीं लगे मेरे से ना भाई, कोई गुजारो इतनी सा पैसे आया तो कहाँ से आए, और गरीब परिस्थिति में तो कोई भी साथ नहीं है। दूध बेच के मेहनत मजूरी करके हमने ठान ली कि बच्चा को हम सक्सेस करेंगे, चाहे हमारी किडनी बेचनी पड़े। ये मेरा सपना था कि पिताजी इनके रह गए, चलो परिस्थिति के हिसाब से इनके पैसे नहीं लगे तो ये रह गए, पूरी पढ़ाई कर रखी साहब इनने भी। फिर मैंने सोची कि बेटा मेरा नौकर हो, और जब भले ही है ना किडनी बेचनी पड़े हमारी, पैसे नहीं लगेंगे तो हम किडनी भी बेच देंगे या के लिए, लेकिन या तो संघर्ष नहीं करना पड़े। ऐसे हमारा सपना था, अच्छा डॉक्टर बने और मेरा इलाज करेगा। आपके घर में जो रहने का घर है, घर मंदिर ही होता है, वो कैसा भी हो, कच्चा हो पक्का हो चाहे छान हो। तो इसमें हम देख रहे हैं कि वहीं आपका एक पलंग बिछा हुआ है, वहीं सोने की व्यवस्था है, वहीं खाने पीने की व्यवस्था है। तो एक बच्चे को पढ़ाई के सेटअप में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता होगा, तो वो व्यवस्थाएं बच्चे ने कैसे की, उसके लिए आपने पिता ने उनके ने कैसे उसको आगे हम दोनों ही करे साहब। बच्चा नहीं, वो तो दो गाड़ी के पहिए हैं। हाँ। संघर्ष तो दोनों को ही करना है। दोनों नहीं, मतलब बच्चा को हमने मतलब एहसास नहीं होने दिया कि हमारे इतनी गरीबी है। बच्चा को तो हमने फुल फैसिलिटी दी, और मेहनत मजूरी करके, और वहाँ तो खाट पे बैठा दे और वहाँ सब चीज़ देते रहे साहब। किताब भी भीजी आ गई, बाकी कॉपी बार तो पूरी छान चचा गई, बैठे रह गई। जिस तरीके से हम देख रहे हैं, आपकी माँ से भी हमारी बात हुई, तो जो आपको सुविधाएं पढ़ाई के लिए मिलनी चाहिए थी वो प्रॉपर नहीं मिल पाई, क्योंकि अपन देखते आ रहे हैं और आप भी देख रहे हैं कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना बहुत तेज़ी से है। आप इन सुविधाओं से दूर रहे और आपने पढ़ाई की और आज अपना जो लक्ष्य था वो हासिल किया। किस तरीके से वो बताएं। सर, मैं 10th पास करके 10th में 96 बने थे, तो यहाँ से पास करके एक सपना बना कि डॉक्टर बनना है। फिर माता पिता ने भी सहयोग किया कि ठीक है। फिर जो कुछ आसपास दोस्तों से बातें हुई तो एक CLC जाने का प्लान बन गया था मतलब जी। और CLC में जाके फिर वहाँ का माहौल देखा, कुछ वहाँ के हॉस्टल की फैसिलिटीज़ देखी तो काफ़ी शानदार थी। इस वजह से मैं वहाँ पे गया और एडमिशन करा लिया। वहाँ पे कैंप की सुविधाएं थी, तो आसपास के लोगों को देख के, स्टूडेंट्स को देख के उनसे भी मोटिवेट होता कि ये पढ़ रहे हैं तो मुझे भी पढ़ना चाहिए और पढ़ना चाहिए। तो इस हिसाब से मेरी काफ़ी अच्छी पढ़ाई होती चली गई। और वहाँ पे हॉस्टल में मल्टीमीडिया वाले फ़ोन तो अलाउ नहीं थे, इस वजह से भी मेरा जो डिस्ट्रैक्शन था एक वो हट गया था और पूरा फोकस पढ़ाई पे था। और इसी तरीके से 12th में 96 बन गए थे। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन लास्ट लूँगा आपसे बीच में। डॉक्टर बनने का सपना
कैसे समझो, कब सीख मिली, या किसी को डॉक्टर बनते हुए आपने देखा, या परिवार में डॉक्टर है, या घर परिवार माता पिता से सीख मिली कि डॉक्टर ही बनना है? दरअसल डॉक्टर बनने की जो सीख है वो मुझे माता पिता से ही मिली थी, क्योंकि मेरी मम्मी काफ़ी परेशान रहती थी, काफ़ी जैसे कि 2-3 बार उनको डेंगू हो गया था और पथरी स्टोन बोलते हैं जिसको, वो उसके लिए सर्जरी भी हुई थी। तो इस वजह से पापा ने बोला था कि पैसा काफ़ी लग गया है और कोई डॉक्टर होता तो काफ़ी फ़ायदा मिलता, पैसा भी बचता। पैसा बचता। तो इस वजह से मैंने सोचा कि हाँ भाई डॉक्टर तो बन सकते हैं अपन, इसलिए मैंने डॉक्टर की तैयारी की। आपके बेटे का सिलेक्शन हुआ है, इसके लिए आपको अगेन बधाई। और बेटे के सिलेक्शन के बारे में आप क्या कहेंगे? आपकी आर्थिक परिस्थिति कमज़ोर होने के बावजूद भी आपको अपने अपने बेटे के लिए ये एहसास नहीं होने दिया कि किस चीज़ की आवश्यकता कहाँ से और क्या नहीं है, पैसा घर में है कि नहीं, बुक्स चाहिए तो मिली, इस बारे में आप क्या कहेंगे जानकारी? मैं सर यही कहना चाहूँगा कि कोई भी माता पिता हो, चाहे कैसी भी परिस्थिति में हो, लेकिन अपने बच्चे को किसी प्रकार का एहसास नहीं होना चाहिए। या कहीं से भी पैसा लाएं, कहीं से भी, और बच्चे को हर स्थिति में अपने इच्छा के अनुसार उस बच्चे को पूरी फैसिलिटी पढ़ने के लिए दी जानी चाहिए। और ये संदेश देते हैं अपने अगले अभिभावकों को कि बच्चों को सही तरीक़ा से पढ़ाएं और उसका मैनेजमेंट रखें और विशेष का ध्यान रखें अपने बच्चे का। और कैसी परिस्थिति हो फिर भी बच्चे को अपनी पढ़ाई में लगन लगानी चाहिए। जी धन्यवाद।